आचार्य ने व्यासपीठ से भागवत के महत्व को बताते हुए श्रीमद् भागवत के प्रसंगों के माध्यम से धर्म पर चलकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने पर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार प्रहलाद ने कई प्रकार के कष्टों को सहकर धर्म का साथ नहीं छोड़ा, तो भगवान को स्वयं नरसिंह अवतार लेना पड़ा एवं भक्त के कष्ट को दूर करना पड़ा। भागवत का मूल उद्देश्य सत्यम परम धीम ही है। ईश्वर ही सत्य है और उनके अलावा मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। पंडित नरेंद्र नंदन दवे ने बताया कि भागवत भव से पार लगाने का इस कलयुग में एक ही मात्र साधन है। इसे एक बार नहीं बार बार सुनने पर भी हर बार कुछ न कुछ नया ही सीखने को मिलता है। नीलकंठेश्वर मंदिर पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। विशेष रूप से कथा का श्रवण करने के लिए महिलाओं की बड़ी संख्या आ रही है, जहाँ भजनों एवं कीर्तन के माध्यम से कथा का आनंद भक्तों द्वारा लिया जा रहा है। 19 सितंबर को दोनों ही स्थानों पर कथा की पूर्णाहुति होगी। पेटलावत से गोपाल राठौर की रिपोर्ट। तो कहते हैं कि जब ये सुना कि भगवान भी अपने धाम चले गए और पांडवों ने सुना कि ये यदुकुल जिसमें भगवान ने अवतार लिया था, ये यदुकुल भी आपस में ही लड़ झगड़ करके नष्ट हो गया है, तो मानो उसी समय सारे के सारे पांडव आंखों से आंसू निकल करके परमात्मा कृष्णचंद्र जी को याद करके रोने लग जाते हैं। उस समय कुंती माता भी मन में रोने लगी, विचार करने लगी कि जिन प्रभु को, जिन्होंने हमको ये राजपाट दिलवाया, महाभारत के युद्ध में जिन्होंने विजय दिलवाई, आज वो परमात्मा हमारा तो कल्याण किया और खुद अपने धाम को चले गए हैं, परम धाम को चले गए हैं। ऐसा मन में विचार करके सारे के सारा जो पांडव कुल वो कृष्णचंद्र जी को याद करने लगा। भगवान के प्रति याद करते करते आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। और उस समय धर्मराज युधिष्ठिर जी ने विचार किया कि अगर भगवान कृष्णचंद्र जी नहीं तो अब हमारा जीवन भी व्यर्थ, हम भी अपना जीवन नहीं जिएंगे। यूं मन में विचार करके वे सारे के सारे पांडव लोग वहां पर भगवान कृष्णचंद्र जी को याद करते हैं और कृष्णचंद्र जी को याद करके मानो राजगद्दी पर